Welcome to Shivaji Group of Institutions online classes. Now we will start. Today we will start simultaneous linear equations. Revision in simultaneous linear equation. On last term we have finished a revision in factorization. Now we will start simultaneous linear equations. There are three methods to solve linear equations. Okay. First is substitution method. Second is elimination method, and third is cross multiplication method. There are three methods: substitution, elimination, cross multiplication. You can solve simultaneous equation by using one of them. इनमें से कोई एक मेथड का यूज करके आप इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं. किसी भी मेथड का यूज करेंगे आप, आंसर सेम आना है आपका, डिफरेंट नहीं आएगा. आप अगर सब्स्टिट्यूशन मेथड से लगाएंगे या एलिमिनेशन मेथड से लगाएंगे या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से लगाएंगे तो जिस इक्वेशन को भी आप सॉल्व कर रहे हैं आंसर उसका वही आना है. ठीक है. अब देखिए इन तीनों मेथड में डिफरेंस क्या है और कौन सा मेथड से आपको इजी रहेगा या आप किस मेथड से आप करना चाहते हैं. ठीक है. अगर पेपर में क्वेश्चन पेपर में अगर आपको मेंशन है कि द गिवन इक्वेशन सॉल्व, अगर स्पेशली आपको गिवन है कि किसी पर्टिकुलर मेथड से करना है तो आपको फिर उसी मेथड से इक्वेशन को सॉल्व करना होगा. अदरवाइज अगर आपको सिर्फ इक्वेशन में x और y की वैल्यू फाइंड आउट करने को बोली जाती है तो आप कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं. ओके. नाउ फर्स्ट आई एम गोइंग टू टेल यू सब्स्टिट्यूशन मेथड. मैं आज आपको पहले सब्स्टिट्यूशन मेथड बताऊंगा. चलिए कोई इक्वेशन लिख लेते हैं. एग्जांपल सपोज x अपॉन 7 प्लस y अपॉन 3 इज इक्वल टू 5 एंड सेकेंड इक्वेशन इज x अपॉन 2 माइनस y अपॉन 9 माइनस y अपॉन 9 इज इक्वल टू 6. ओके. देखिए अगर इस तरह की फ्रैक्शनल इक्वेशन आती हैं आपके सामने, अगर इस तरह की फ्रैक्शनल इक्वेशंस आ गई हैं और आपको उसे सॉल्व करना है तो उसको देखकर आप डोंट बी पैनिक. ओके. आप इस फ्रैक्शनल इक्वेशन को सिंपल इक्वेशन में चेंज करेंगे. कैसे? बाय टेकिंग एलसीएम. तो 7 and 3, एलसीएम ऑफ 7 and 3 is 21 and it is 3x and it will come 7y. एंड जब आप एलसीएम 21 लेंगे तो ये 21 जो एलसीएम में आएगा उसको आप क्या कर देंगे, ट्रांसपोज. तो क्या आ जाएगा 5 on the 5 5 to get 105. दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन. अकॉर्डिंग टू दिस x upon 2 minus y upon 9 is equal to 6. 9 into LCM of 9 and 2 is 18. Okay, so it is 9x minus 2y and 9 to the 18. It is LCM is 18. 18 is the 108. Clear? Now this is your second equation. Now how to solve it? We are talking about substitution method. So from equation 1 you can take out the value of x. 3x plus 7y is equal to 105. देखिए सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या करना होता है, किसी भी एक इक्वेशन से x या फिर y की वैल्यू, ठीक है, x सपोज मैंने x लिखा है, यहाँ क्या कर रहा हूँ, x की वैल्यू फाइंड कर रहा हूँ इन टर्म्स ऑफ y. तो यहाँ पे x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y कितनी आ जाएगी, 105 minus 7y. Then x is equal to 105 minus 7y upon 3. Clear? Now put this value in equation 2. Put value of x in equation
2. What do we get? 9, and value of x is 105 minus 7 by upon 3. Okay, minus in equation 2 क्या होगी? minus 2 by is equal to 108. 3 3s are 9. 15, 3 1s are 3, 315, 7 1s are 21 by minus 2 by is equal to 108. Now 315, 300 minus 21 by and minus 2 by same sign क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा. 300 by 15 and 21 plus 2 23 by is equal to 108. Now transpose 315 on transposing 315 108 minus 315. ये तो सबको पता है ना, ट्रांसपोजिंग करना, ट्रांसपोज करना. यहाँ पे 315 क्या था प्लस में, तो जब इसको ट्रांसपोज करेंगे, जब दूसरी तरफ ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा. तो नाउ 108 में से 315 को माइनस करने के बाद 207. ओके, माइनस 207 कैसा आएगा? माइनस 207 एंड इट इज माइनस 23 बाय, सो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया. नाउ मैं ये फर्स्ट पार्ट रफ कर दे रहा हूँ. तो ये चीज मेरे समझ में अभी ये पूरा सॉल्व नहीं हुआ है, अभी आंसर आ रहा. ठीक है, अभी फाइंड आउट करना है मेरा आंसर. सबसे पहले हमें ये इक्वेशंस गिवन थी, फ्रैक्शनल इक्वेशंस. हमने क्या किया? एलसीएम लिया और उनको सिंपल इक्वेशन में चेंज किया. सिंपल इक्वेशन में चेंज करने के बाद वी आर यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड. इट मींस फ्रॉम एनी वन ऑफ these two equations we have to find out value of x और y. किसी एक की वैल्यू फाइंड करके हमें दूसरी इक्वेशन में क्या करना होता है? पुट करना होता है. ठीक है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन मेथड. इसीलिए इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड बोलते हैं. ये वाला पार्ट आप रफ कर देगा. तो यहाँ पे 23y is equal to कितना आएगा? 207. y is equal to 207 divided by 23. 9 times divide हो जाएगा. y की वैल्यू कितनी आ गई? y is equal to 9 आ गया. Now from equation 1 कितनी थी? 3x plus 7y. Now put y is equal to 9 in equation 1, and equation 1 is 3x plus 7y plus 7y. So 7y in place of y we put 9 और is equal to कितना? 105. So what do we get? We get 3x 7 9 63 is equal to 105. Now 3x is equal to 105 minus 63. It is 105. 5 minus 2 and 4. 42. X is equal to 42 divided by 3. 14. So x value of x is 14. So what will answer is x is equal to 14 and y is equal to कितना है? y is equal to 9. So this is your answer, and this method is known as substitution method. Clear? Now we move to the next method.
The next method is elimination method. Okay, elimination method. इसको रफ कर दीजिए, इसकी जगह पर लिख दीजिए सेकंड मेथड कौन सा है, एलिमिनेशन मेथड। अगर उन्हीं इक्वेशंस को हम लोग एलिमिनेशन से मेथड से करें तो भी आंसर वही आएगा जो सब्स्टिट्यूशन मेथड से आएगा। नाउ एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड में देखिए कैसे करना है। सपोज अब आपको इक्वेशन गिवन है 2/x plus 2/3y is equal to 1/6, and second equation is 3/x plus 2/y is equal to 0. Okay, now you have to solve this by elimination method. आप इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको यहाँ पे कौन सा मेथड बता रहा हूँ, एलिमिनेशन मेथड। देखिए अब इक्वेशंस को एलिमिनेशन मेथड से कैसे सॉल्व किया जाता है वो भी देख लीजिए। जैसा कि नाम से क्लियर है, एलिमिनेशन, एलिमिनेशन का मतलब एलिमिनेट करना। क्या करना है, एलिमिनेट। एलिमिनेट मींस होता है रिमूव करना। ओके, सो इसमें से ये जो इक्वेशंस आपको गिवन है, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, इसमें से आप x या तो x को एलिमिनेट करिए या y को एलिमिनेट करिए। क्लियर, ये आप पे डिपेंड करता है कि आप किसको एलिमिनेट कर रहे हैं। x को करना है तो x के कोफिशिएंट को सेम करिए, x के कोफिशिएंट कौन से है, जो कांस्टेंट कोफिशिएंट है उनको सेम करिए। अगर आप y को एलिमिनेट कर रहे हैं तो आपको y के कोफिशिएंट को, कांस्टेंट को क्या करना पड़ेगा, y के कोफिशिएंट को आपको सेम करना पड़ेगा। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड एलिमिनेशन मेथड। आप देखिए कैसे करेंगे। देखिए यहाँ पर इक्वेशन जो मैंने ली है वो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है। कॉम्प्लिकेटेड मींस मैंने यहाँ पे देखिए फ्रैक्शनल में ले रखा है, और फ्रैक्शनल में कैसे, डिनोमिनेटर में x और y लिखा हुआ है। ठीक है, तो आप इसमें क्या करेंगे, जब इस तरह के क्वेश्चन अगर आपके सामने आ जाता है तो आप उसमें लेट करेंगे। क्या करेंगे, लेट। तो अगर आप यहाँ पे लेट कर लें, लेट 1/x be a, अगर आप 1/x को लेट कर लें a, एंड 1/y be b, स्मॉल b। ओके, आपने 1/x को a लेट कर लिया, 1/y को आपने b लेट कर लिया। देन व्हाट विल बी द इक्वेशन, the equation comes 2a plus 2/3b is equal to 1/6। इसको जब हम एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो इट विल कम 3 2 6a plus 2b, एंड 3 जो आएगा डिनोमिनेटर में एलसीएम में वो ट्रांसपोज हो जाएगा, इट विल कम 1/2। 3 से क्योंकि 6 डिवाइड हो जाएगा 1/2, एंड लास्ट में फाइनली क्या आएगा इक्वेशन, फाइनली इक्वेशन आ जाएगी 12a plus 4b is equal to 1। दिस इज योर इक्वेशन 1। फाइनल आपकी इक्वेशन 1 क्या होगी, 12a plus 4b is equal to 1। अब यहां से इससे देखिए, इसमें देखिए इस इक्वेशन में जब 1/x, क्योंकि हम लोग ने 1/x को पहले कर लिया a, तो 3 ये 1/x लिखा हुआ तो 3a हो जाएगा। 3a plus 2b is equal to 0. It is 2b. Okay? It is mentioned in second equation. Now, we are using elimination method. In elimination method, we have to eliminate any one term. इन दोनों में से किसी एक टर्म को हमें एलिमिनेट करना है। चलिए हम लोग एलिमिनेट कर लेते हैं b को। तो b को एलिमिनेट करने के लिए b के कोफिशिएंट कैसे होने चाहिए, सेम। देखिए यहाँ पे 4b लिखा हुआ है और यहाँ पे 2b। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा है 4b और यहाँ पे 2b। तो कोफिशिएंट को सेम करने के लिए इसमें किससे मल्टीप्लाई करना है, 2 से। तो मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाय इक्वेशन 2 में 2 से मल्टीप्लाई, एंड इक्वेशन 1 में पहले से b का कोफिशिएंट क्या है 4 है, तो इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई बाय ओनली 1 से ही मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि हमें जरूरत ही नहीं है किसी और नंबर से मल्टीप्लाई करने की।
Now the equation will come 12a plus 4b is equal to 1, and this one equation is come 2 3 is 6a, 4b is equal to 0. Okay. Now एलिमिनेशन मेथड. अब देखिए एलिमिनेशन मेथड में यहाँ पर जो अब इक्वेशंस आएंगे वो क्या इक्वेशन आएंगे? इक्वेशन आएंगे 12a plus 4b is equal to 1 and 6a plus 4b is equal to 0. तो कौन सा यहाँ पे कौन सा टर्म सेम है? टर्म b वाला टर्म कैसा है? सेम है. और दोनों के साइन कैसे हैं? सेम साइन है. जब साइन सेम होते हैं, जिस टर्म को आप एलिमिनेट करने जा रहे हैं, अगर उसके साइन सेम है तो आपको क्या करना होगा? सबट्रैक्शन करना होगा. तो ऑन सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 4 from 3, इक्वेशन 4 from 3. तो देखिए क्या आएगा. यहाँ पे इक्वेशन 3 लिख दीजिए एंड इट इज इक्वेशन 4. Now 12a plus 4b is equal to 1, 6a plus 4b is equal to 0. On subtracting, it sign will be changed. 12a minus it will be cancelled. 12a minus 6 is 6a and it is 1. a is equal to 1 upon 6 and a हम लोगों ने a क्या लेट किया था? a is 1 upon x. It means value of x is 6. Value of x is 6 because a की वैल्यू कितनी है? 1 upon 6 and a हमने क्या लेट किया था? 1 upon x. So 1 upon x is equal to 1 upon 6. It means x is equal to 6. Similarly, we find out the value of b. Now put the value of a, put value of a in equation, किसी भी एक इक्वेशन को पुट कर दें इन इक्वेशन 4. Value of a is 1 upon 6. So 6 into 1 upon 6 plus, because the equation 4 is 6a plus 4b. So 6 into a is 1 upon 6 plus 4b is equal to 0. 6 to 6 cancel. 4b is equal to minus 1. So b is equal to minus 1 upon 4. And b को हम लोग क्या लेते हैं? 1 upon y. So y comes minus 4. So this is your answer. Okay? Clear? X की वैल्यू कितनी है? 6 and y की वैल्यू minus 4. So this is called elimination method. I hope you will understand. In next term, I'll tell you the third method, cross multiplication method. Okay? Thank you, students.